Hello students. So in our today's video we will discuss about what is speed. Speed होती क्या है बेसिकली, इसे हम बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है. सो लेट्स कंसीडर हमारे पास दो कार्स हैं जिन्होंने घर से लेकर होम से लेकर मार्केट तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ठीक है, 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इन्होंने दोनों ने ट्रैवल करना है. दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम टाइम और सेम पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया है. तो जो कार 1 है वो 10 मिनट्स के अंदर ही पहुंच गई अपने मार्केट तक. यहाँ पहुंच गई हमारी फर्स्ट कार 10 मिनट्स के अंदर. और जो सेकेंड कार है वो 10 मिनट्स के अंदर अभी यहाँ तक ही पहुंची है. ठीक है, मतलब फर्स्ट कार पहले पहुंच गई है मार्केट. तो विच कार इज द फास्टर? कार 1 इज द फास्टर. इट इज वेरी क्लियर. सो हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग इज स्पीड. कितनी तेज कोई चीज चली है, कितनी फास्टर कोई चीज थी, उसे हम बोलते हैं स्पीड. ओके, हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, दैट इज आवर स्पीड. तो अब हम क्यों डिफाइन कैसे करते हैं स्पीड को. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. व्हाट इज स्पीड? तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज स्पीड. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्पीड. ठीक है, इसे भी हम बहुत अच्छे से एक एग्जांपल से समझेंगे. लेट अस कंसीडर हमारे पास ये कार है, उसने ट्रैवल किया है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक 420 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 30 सेकेंड्स. ठीक है, और हमारे पास एक और कार है सेकेंड कार, उसने भी ए से बी तक 420 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 40 सेकेंड्स. ठीक है, तो कार 1 ने ट्रैवल किया था 420 मीटर्स का डिस्टेंस इन 30 सेकेंड्स और कार 2 ने ट्रैवल किया था 420 मीटर्स का सेम डिस्टेंस इन 40 सेकेंड्स. तो हम इनकी स्पीड देखेंगे. अब किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो हमारी स्पीड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकेंड इज टाइम. तो कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 420 मीटर्स. एंड कार 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 420 मीटर्स. ठीक है, कार 1 का टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स. और कार 2 ने कितना टाइम टेक किया है? 40 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमारे पास कार 1 की स्पीड आ जाएगी यहाँ पर 420 बाई 30, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड. अब मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट्स. SI यूनिट्स कैसे आए? डिस्टेंस की यूनिट्स है मीटर, टाइम की यूनिट्स है सेकेंड्स. तो मीटर पर सेकेंड्स आर आवर SI यूनिट्स. तो स्पीड आ गई फर्स्ट कार की हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड कार की हमारे पास आ जाएगी 10.5 मीटर पर सेकेंड्स. ठीक है, तो ये हमारी दोनों की स्पीड आ गई. तो देखिए कौन सी स्पीड ज़्यादा है? विच इज़ ग्रेटर? 14 इज ग्रेटर देन 10.5. ठीक है, सो दिस कार हैज़ फास्टर स्पीड. कार 1 हैज़ फास्टर speed. So our speed depends upon two factors, distance upon time. If we have distance and time, then we can calculate the speed of the object. So और हमने क्या बात की इसमें? यूनिट्स के बारे में. डिस्टेंस के यूनिट्स है मीटर, टाइम के यूनिट्स है सेकेंड. सो हमारे पास यूनिट्स भी आ गए मीटर पर सेकेंड. और भी यूनिट्स होते हैं स्पीड के, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, फीट पर मिनट. ठीक है, बट जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो हम मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं. ठीक है, और एक बात, जो हमारी स्पीड होती है ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. देयर इज नो डायरेक्शन इन स्पीड. ओके, देयर इज नो डायरेक्शन, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है. What question is speed constant? क्या स्पीड कांस्टेंट हो सकती है? तो देखिए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि मानो हमारी, अगेन वही हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं. एक हमारी कार है, उसने हमारा मूव किया है डिस्टेंस. लेट अस ड्रॉ दिस. ठीक है, हमारी ये कार है जिसने 420 मीटर्स का वही सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 30 सेकेंड्स. तो हमारा इसका स्पीड कितनी आई थी? 14 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो मीटर पर सेकेंड? मतलब
1 सेकंड के अंदर 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये मतलब हुआ इसका कि हर 1 सेकंड के अंदर यहाँ भी 14 मीटर, अगेन 14 मीटर, अगेन 14 मीटर, अगेन 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। इज़ दिस पॉसिबल? नो, दिस इज़ नॉट, बिकॉज हो सकता है कार ने पहले स्लो स्टार्ट किया, देन थोड़ा सा अगेन फास्ट हो गई, देन फिर थोड़ा रास्ता वैसा आ गया, उसे फिर स्लो होना पड़ गया, ठीक है। एंड दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो स्पीड नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, ऑलराइट। तो स्पीड हमारी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, और ऐसे केसेस में जो स्पीड ली जाती है हमारी, वो हम लेते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। जो हमने पीछे भी डिस्टेंस और टाइम से जो स्पीड निकाली थी, दैट ऑल्सो वॉज द एवरेज स्पीड। ओके, सो दिस इज द एवरेज स्पीड। नाउ हम एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट करेंगे अगले एग्जाम्पल में। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है आपकी NCERT की बुक्स में, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। सो इसमें हमें बोला है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है पहले 4 सेकेंड में, अनदर 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 सेकेंड्स में। तो कहते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 16 मीटर है एक डिस्टेंस, एक है अगेन 16 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, दिस इज 32 मीटर्स। अब हमने लेना है टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड है एक टाइम और एक है 2 सेकेंड, दोनों को ऐड कर देंगे, अगेन 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड। नाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड बिकॉज हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी है। So our total distance traveled is 32 meters and total time taken is 6 seconds. So we will have the answer 5.33 meter per second. So average speed of that object is 5.33 meter per second. So this was all about speed that we discussed today, and in our next video we will discuss about velocity. So see you in the next video. Thank you.